पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है, फिर उसमें क्या करना है और इसके घटकों पर बात करेंगे। तो चलिए संक्षिप्त रूप में स्कूल रेडीनेस के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्कूल रेडीनेस अर्थात बच्चे के विद्यालय जाने से पहले जो चीजें उसे आनी चाहिए उनकी तैयारी करवाना। वैसे तो ये काम आंगनबाड़ी में करवाया जाता था, लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया कि कुछ जगहों पर आंगनबाड़ी नहीं है या बच्चे किसी वजह से आंगनबाड़ी नहीं जा पाते हैं, तो इस स्थिति में उन्हें कक्षा में बैठना नहीं आता था और ना ही उन्हें पेंसिल पकड़ना आता था। साथ ही साथ उन्हें किताबों को संभालना भी नहीं आता था। तो ये कार्यक्रम ऐसे ही कक्षा 1 और 2 में प्रवेश पाने वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। ये कार्यक्रम कक्षा 1 और 2 के बच्चों को विद्यालय में अध्ययन करने से पूर्व मूलभूत चीजें सिखाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि अपनी पुस्तकों, पेन पेंसिल के साथ जुड़ने की तत्परता, अपनी कक्षा के बच्चों के साथ घुल मिलकर बैठना तथा उनसे अपने अनुभव साझा करना, स्वयं को अपनी किताबों के चित्रों से जोड़ पाने की तत्परता, लिखे हुए वाक्य के अर्थों का अनुमान लगाने की समझ, अपनी कक्षा के बच्चों के साथ मिलजुल कर किसी गतिविधि को करना और अपनी कक्षा के बच्चों के साथ घुल मिलकर शिक्षक द्वारा बताए जाने वाले कौशल को सीखना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा के प्रारंभिक मूलभूत संसाधनों से अच्छी तरह से परिचित कराना होता है। इस प्रकार से स्कूल रेडीनेस का आशय यह है कि बच्चे सीखने के लिए उत्साहित एवं तत्पर हैं। शिक्षक एवं विद्यालय बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए तैयार हैं। अभिभावक एवं समुदाय भी बच्चों के सीखने की यात्रा में मदद करने के लिए तैयार हैं। स्कूल रेडीनेस में बच्चे साक्षरता के पूर्व कौशलों को सीखते हैं, जो उनके आगे पढ़ने लिखने के कौशल का आधार बनता है और सीखने को सहज बना देता है। तो चलिए शिक्षक बंधुओं देखते हैं कि स्कूल रेडीनेस में कौन कौन से घटक हैं। सबसे पहला घटक है मौखिक भाषा विकास। दूसरा घटक है कहानी या कविता को सुनना या सुनाना एवं उनके प्रति समझ होना। और तीसरा घटक है किसी ध्वनि के प्रति जागरूकता होना। और चौथा घटक है बोधात्मक विकास। पांचवा घटक है हस्त संतुलन एवं लेखन पूर्व कौशल का विकास, जो कि पेंसिल पकड़ना, पेन पकड़ना या पुस्तक को संभालना होता है। तो शिक्षक बंधुओं मौखिक भाषा के विकास के लिए बच्चों के साथ चित्र और वस्तुओं के साथ आसपास की चीजों के बारे में बात की जाती है। इस बातचीत में बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में बातचीत करने का अवसर देना होता है। इस बातचीत के दौरान स्थानीय भाषा के कुछ शब्दों को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सब बातें बताई जाती हैं। बात करते हैं दूसरे घटक की। तो दूसरे घटक में बच्चों के अंदर कहानी या किसी कविता को अच्छे से सुनना या उसे सुनाने की समझ को विकसित किया जाता है। इसमें बच्चों को कहानियाँ और कविताएं पढ़कर सुनाई जाती हैं, जिससे बच्चे कहानी या कविता को सुनकर उसको समझते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। शिक्षक बंधुओं बात करते हैं तीसरे घटक की, जो कि होता है ध्वनि की जागरूकता। इसमें हम आसपास की आवाजों को बच्चों को सुनाते हैं, जैसे कि कोयल की आवाज को बोलकर बताते हैं, कौवे की आवाज को बोलकर बताते हैं, या फिर उस समय जो भी आवाज आ रही हो उसको सुनकर बच्चों को बताते हैं और उसमें उन्हें अंतर करना समझाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग शब्दों की आवाजों में अंतर करना और उनको पहचानना, इन चीजों की दक्षता पर कार्य किया जाता है। शिक्षक बंधुओं इसके अगले घटक बोधात्मक विकास पर आते हैं। बोधात्मक विकास के अंतर्गत बच्चों के साथ सूक्ष्म अवलोकन करना, जैसे कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, उनमें अंतर खोजना, उनमें तुलना करना, इन सब चीजों पर कार्य किया जाता है। शिक्षक बंधुओं बात करते हैं पांचवें घटक की, जिसमें आता है हस्त संतुलन एवं लेखन पूर्व कौशल का विकास। इसके अंतर्गत शिक्षक बच्चों के साथ कुछ बनाता है, जैसे कि रेखाएं खींचना या पैटर्न बनाना, जिससे कि बच्चे हाथ से अच्छे से पेंसिल पकड़ना और लिखने का कौशल सीख जाते हैं।